हेलो एवरीवन। हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा था। इसकी हमने कुछ क्लासेस कर ली थी। आज हम नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करते हैं और इसमें आज हम नए टाइप के नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपको सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके ये कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे जो क्वेश्चन है सारे ही एग्जाम में आते हैं। एसएससी प्री मेंस में तो आते ही आते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे स्टेट एग्जाम होते हैं और जो रेलवे एनटीपीसी या जो रेलवे ग्रुप डी होगा उसमें भी इसके 1 से 2 क्वेश्चन आना कंफर्म ही है लगभग। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। रेट हमें दी गई है 16 सही 2/3%। टाइम दिया गया है 3 इयर्स और ये क्या दिया गया है, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट के थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस दिया गया। इसमें हमें क्या दिया गया, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी हम उसी टाइप से करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी टाइप से इसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल नहीं दिया गया, इसलिए हमें क्या रेट से ही क्या है, प्रिंसिपल को हमें क्या अज्यूम करना है यूनिट के फॉर्म में और उसी से हमें आगे क्वेश्चन को ले जाना। तो रेट क्या है, रेट है 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 1/6 आ गया। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इसका हो जाएगा 6 की पावर 3 क्यों, क्योंकि ईयर 3 है। तो 6 की पावर 3 आ गया, ये हो गया 216 यूनिट। ये प्रिंसिपल बना। तो इसे डिवाइड करेंगे यूनिट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 1/6 फर्स्ट ईयर, ये मैं लिख देता हूं, ये भी मैं लिख देता हूं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, ये क्या है, फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो इस तरीके से ये है। फर्स्ट ईयर क्या होगा 1/6 यानी कि 16 सही 2/3 से इंटरेस्ट मिलेगा तो ये कितना आ जाएगा 216 का आ जाएगा 36 यानी कि 36। सेकेंड ईयर कितना होगा, सेकेंड ईयर में होगा 36 होगा, 1/6 से 36 मिलेगा प्रिंसिपल पर। अब ये इंटरेस्ट पर भी मिलेगा, इस इंटरेस्ट पे 1/6 का कितना मिलेगा 6 यूनिट। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल पर 1/6 से मिलेगा 36। अब इसके बाद में 36 से 1/6, 36 से 1/6, पहले फर्स्ट ईयर पे 1/6 मिलेगा 36 पे तो कितना हो जाएगा 6। फिर सेकेंड ईयर पे 36 पर मिलेगा 1/6 से फिर हो जाएगा 6 और लास्ट में जो सेकेंड ईयर का 6 है इस पर भी 1/6 से मिलेगा तो ये हो जाएगा 1। यानी ये हो गया। इसमें ये क्या है सेकेंड ईयर का है, ये क्या है सेकेंड ईयर का है, ये है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और ये क्या है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है और ये क्या है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। इसी का डिफरेंस हमें क्या दिया गया, थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का डिफरेंस हमें 420 दिया गया। ये इस तरीके से हमने निकाला। ये कहां से स्टार्ट हुआ, रेट से स्टार्ट हुआ, फिर हमने इसका प्रिंसिपल ये क्या है हमने ये माना ही है, लेट यहां पे कर लो, लेट द प्रिंसिपल, ये हमने माना है। तो ये हमने 6 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, जो कि कितना आया 216 यूनिट। जब 260 यूनिट को 260 यूनिट प्रिंसिपल हो गया तो प्रिंसिपल पे हमने क्या किया 16% के हिसाब से 3 ईयर का क्या हमने इंटरेस्ट निकालना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट ईयर में 1/6 के हिसाब से फर्स्ट ईयर में 36 आ गया, यानी कि 1/6 यानी कि 16 सही 2/3% के हिसाब से 1 ईयर में 216 प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट मिला 36 यूनिट। अब सेकेंड ईयर में कितना मिला प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना है 260 प्रिंसिपल पे 1/6 यानी कि 16 सही 2/3 के हिसाब से मिला मुझे 36
अब जो फर्स्ट ईयर है इसमें अमाउंट क्या हो, इसमें प्रिंसिपल क्या हो जाता है, जो प्रीवियस ईयर यानी सेकंड ईयर में जो अमाउंट रहा होगा वो फर्स्ट ईयर में क्या, अब वो सेकंड ईयर में क्या बनेगा, प्रिंसिपल। इसलिए इस पे 36 यानी ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 36 पर क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, कितना होगा 1/6, ये कितना आ गया 6, 1/6 के हिसाब से 36 का इंटरेस्ट कितना आ गया, 6 आ गया। इसके बाद में थर्ड ईयर का निकालेंगे तो प्रिंसिपल पे तो 36 आ जाएगा, लेकिन बाकी का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पे जो हमें इंटरेस्ट मिला है उस पर भी इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पे 36 का 1/6 के 6 और 6 आ गया, और ये सेकेंड ईयर में 6 और है, तो इस हिसाब से क्या आ गया, ये 1 और आ गया। तो इस तरीके से क्या है, ये आ गया। तो फर्स्ट ईयर का ये है, ये कितना हो गया टोटल, ये 36 प्लस का 6 यानी कि 42 यूनिट, और ये 36 6 6 1 ये हो गया 49 यूनिट, यानी कि क्या हो गया, ये मैं यहां पे लिखता हूं। तो CI थर्ड ईयर CI माइनस का सेकेंड ईयर CI इक्वल टू जो हमें दिया है 420 रुपीज दिया गया। अब सेकेंड ईयर का CI कितना आया है हमारा थर्ड ईयर का CI कितना आया हमारा 49 यूनिट। सेकेंड ईयर का CI हमारा कितना आया 36 प्लस 6 42 यूनिट इक्वल टू क्या है 420 रुपीज। तो ये डिफरेंशिएट होगा तो 7 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 7 यूनिट इक्वल टू 420 रुपीज। तो ये कितने से कैंसिल आउट होगा 60 से, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया 60 रुपीज। 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 60 रुपीज, 1 यूनिट बराबर 60 रुपीज हो गया। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा 26 यूनिट, यानी ये प्रिंसिपल है, ये इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा 60 रुपीज से, तो ये हो जाएगा 0 6 6 36 हासिल आई 3 और 6 3 9 और 6 दूनी 12, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 12,960 रुपीज। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हटके 12,960 रुपीज, ये क्या होगा प्रिंसिपल। ठीक है, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस करने हैं। आगे क्वेश्चंस और भी थोड़े से टफ होते जाएंगे, तो वो अभी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक तो प्रिंसिपल निकालना है और CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चीजें निकालनी है। इसमें हमें गिवन क्या है, एक तो टाइम दे दिया 3 इयर्स, ये ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें हर साल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फर्स्ट ईयर में क्या था 11 सही 1/9%, यानी कि इसमें फर्स्ट ईयर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 11 सही 1/9%। सेकेंड ईयर में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 14 सही 2/7%। फिर थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10%। और CI माइनस का SI का क्या दिया है हमें, CI और SI का हमें क्या दिया गया है, हमें डिफरेंस दिया गया है। तो ये भी हम उसी टाइप से करेंगे, यानी कि जो हम पिछली टाइप से कर रहे थे उसी टाइप से करेंगे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ही सारी चेंज हो रही है। अभी तक क्या हमें एक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता था, जो भी ईयर दिया है उस हिसाब से हम उसे स्क्वायर कर लेते थे या क्यूब कर लेते। लेकिन इसमें क्या हमें तीनों की रेट ऑफ परसेंटेज यानी कि इंटरेस्ट रेट हमें क्या अलग अलग दी गई है। इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले रेट ऑफ फर्स्ट ईयर लेते हैं, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल टू क्या है 11 सही 1/9%। ये इसका फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/9 आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन 1/9। रेट ऑफ सेकेंड ईयर
ईयर क्या आ जाएगा 14 सही 2/7%, तो ये 1/7। रेट ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा 10% इक्वल टू 1/10। अब ये क्या है, ये तीनों ही क्या है अलग अलग है, यानी कि ये तीनों क्या है अलग अलग है, लेकिन हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इनका एलसीएम, ये इसका 9 9 का 9 और 7 कितने 9 7 63 और 10 630, यानी इनका एलसीएम कितना आएगा 63 630। तो हमारा प्रिंसिपल यही बन जाएगा, यानी इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू 63 630 यूनिट। इसका 1 सेकेंड और थर्ड इस टाइप से कर लेना है। तो फर्स्ट ईयर ये लिख देता हूं मैं, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर है, ये क्या है थर्ड ईयर। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, जब हमें तीनों ही ईयर का रेट अलग अलग दिया है परसेंटेज में, तो हमें सबसे पहले क्या है उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है और सबका क्या ले लेना है एलसीएम ले लेना है। जो भी एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या है एलसीएम है, एलसीएम है, ये एलसीएम है, एलसीएम ही हमारा क्या बन जाएगा प्रिंसिपल बन जाएगा। ये जो एलसीएम लिया और जो प्रिंसिपल हम ले रहे हैं रेट से, इससे हमारी क्या है कैलकुलेशन क्या हो रही है इजी हो रही है, बस इसलिए हम ले रहे हैं कि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ना लगे। और एग्जाम हॉल में हमारे पास टाइम रहता नहीं है, हमेशा आप जब भी एग्जाम देने जाते हो तो आपको हमेशा मैथ में कम ही टाइम पड़ता है, चाहे आप एकेडमिक यानी स्कूल में हो, चाहे आप अभी ये कंपटीशन का एग्जाम दोगे, दोनों में सेम रहता है, यानी कि आपको हमेशा मैथ में क्या होता है टाइम कम ही बच जाता है। जैसे पूरा मैथ करना हो, जैसे करना ही नहीं है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है कि हम सिर्फ ये जो एलसीएम लेते हैं और जो मैंने स्क्वायर क्यूब लिया, ये सब किस लिए, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाए, एक तो इजी हो जाए और क्या है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। हमें हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें टाइम कंज्यूमिंग हमें नहीं चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में 630, यानी फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 190, यानी 190 बोला 1/9, तो यहां पे लिख देना है कितना 1/9, 1/9 के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 70 यूनिट आ जाएगा। अब सेकेंड ईयर में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 साई 2/7%, यानी 1/7, तो सेकेंड ईयर में 1/7 के हिसाब से कितना हो जाएगा, इन दोनों का क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यानी कि 90 यूनिट। यानी सेकेंड ईयर में उसे कितना मिलेगा 90 यूनिट मिलेगा, यानी कि उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 90 यूनिट का मिलेगा। अब सेकेंड ईयर में हम जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता है उस पर भी लेते हैं, यानी उस पर भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसका 1/7, यानी सेकेंड ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1/7, तो 70 पर 1/7 के हिसाब से कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। ठीक है, 10 मिल गया। अब थर्ड ईयर में कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी कि 1/10, तो 10% के हिसाब से कितना मिलेगा 63 यूनिट, ये मिल गया। अब थर्ड ईयर में हमें होता क्या है तीनों पर, यानी जो पिछली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो भी इंटरेस्ट रहता है उस पर भी मिलता है क्या इंटरेस्ट, तो 70 से 1/10 के हिसाब से कितना मिल जाएगा 1/10 के हिसाब से मिल जाएगा 7%। 90 पर 1/10 के हिसाब से कितना मिल जाएगा 9, और जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है उस पर 1/10 के हिसाब से 10 का कितना मिल जाएगा 1। ठीक, ये हमें क्या है टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब इसमें हमें सीआई और एसआई में मैंने बताया था ये क्या होता है, ये कॉमन होता है, ये दोनों में क्या होता है कॉमन होता है, यानी ये जो नंबर्स हैं
ये दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं 70, यानी कि ये सीआई में भी आपको मिलेंगे और एसआई में भी मिलेंगे। और ये वाले जो नंबर्स होते हैं, ये वाले नंबर्स क्या होंगे आपके, अलग होंगे, यानी कि ये वाली यूनिट क्या है, अलग होंगी। तो इन्हीं यूनिट्स को हम सीआई और एसआई में हम क्या लेंगे, तो क्या होगा 10, 7, 9 और 1, यानी कि ये कितना हो गया 1 और 9, 10, 10, 20 और 27, यानी कि जो सीआई माइनस एसआई होगा वो क्या होगा, सीआई माइनस एसआई इक्वल टू क्या होगा, कितना दिया है 5.40, ये होगा कितना 27 यूनिट इक्वल टू कितना रुपए है, रुपए 540, ये पॉइंट। तो ये पहले कितने से काटो, ये एक्चुअली 2 से ही कट जाएगा, ये हो गया 2, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया 0.2 रुपीज। अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या है 630 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 0.2, तो 630 इंटू 0.2, ये 0 से ये 2 चला गया और ये 0 हटा दो, ये हटा दो, ऐसे करके ये हो जाएगा 126 रुपीज, यानी कि प्रिंसिपल क्या आ गया 126 रुपीज। इस टाइप से आपको करना है। ये मैंने आपको बताया है, इसलिए ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, लेकिन जब आप करोगे ना ये क्वेश्चन विथ इन आप कितने 30 to 40 सेकेंड में कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ये 30 to 40 सेकेंड का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जब मैं आपको बताता हूँ तो मुझे एक स्टेप को 2-2, 3-3 बार भी बताना पड़ता है और पूरी जो भी स्टेप है वो करानी पड़ती है। लेकिन आप ये स्टेप है क्या है, ये इतना आपको करना नहीं है। ये 1/9, 1/7, 10 एलसीएम लिया, ये आपने निकाला, ये भी हटा दिया, ये पूरा लेके सीधा निकाल देना। और ये 27 का इतना भी नहीं करना है, ये वाली पूरी स्टेप आपकी क्या हो जाएगी बच जाएगी। तो ये आपको इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा अभी 2 क्लास से मुझे कुछ अर्जेंट वर्क था, इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी, यानी अपने क्लास वेडनेसडे और थर्सडे को नहीं हुई थी। इसका कंपनसेशन यानी कि कल जो मैं सैटरडे और संडे को क्लास नहीं लेता था, मैं सैटरडे और संडे को भी क्लास लूंगा। और जो सीआई का टॉपिक है, इसका सीट के क्वेश्चन हम शायद है कल तक कर लेंगे, कल परसों में कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं, फिर हम इसका सीजीएल के क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद में एमपी में जो व्यापम का है उसके क्वेश्चन लूंगा, यानी कि ये टॉपिक नेक्स्ट वीक तक मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद में सीआईएसआई नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, तो हम फिर क्या है पाइप एंड सिस्टम ट्रेन वगैरह उधर चलेंगे, वो भी 1 मंथ में हो जाएंगे। वो 4-5 टॉपिक रहते हैं, ऐसे टाइम एंड वर्क के हैं, कुछ पाइप एंड सिस्टम है और बोट एंड स्ट्रीम है। ये सारे जो टॉपिक हैं वो सारे कोरिलेट हैं एक दूसरे से। वो टॉपिक भी मैं मतलब 1 वीक में, वो सॉरी मैं 1 वीक बोल रहा हूँ, 1 मंथ में कंप्लीट करा दूंगा। और उसके बाद में फिर हम क्या है अपना एडवांस स्टार्ट कर देंगे। एडवांस का भी 2 to 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, यानी अप्रैल मई में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें हमें अभी तक प्रिंसिपल ही निकाल रहे थे, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या है प्रिंसिपल दे दी गई, यानी प्रिंसिपल दी गई है। इसमें हमें क्या प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल कितना कितना दिया गया है रुपए 10,800। रेट हमें दी गई है, रेट कितनी दी गई है 16 सही 2/3%। इसके बाद में टाइम दिया गया है, टाइम 2 years 73 days। ठीक है,
अब हमसे पूछा क्या है, सीआई पूछा, यानी कि हमें सीआई बताना। ठीक है, ये हमें दिया गया है। इसमें हमें क्या है, एक तो हमें क्या दे दिया, इसमें हमें क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया। जब इसमें हमें प्रिंसिपल दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, टाइम दे दिया, तो हमें सीआई बताना है। इसका एक तो वही जो हमें ए यानी अमाउंट वाला मेथड जो कि बेसिक है उस तरीके से भी कर सकते हैं, और जब हमें रेट दे दी गई है तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। हम इतना नहीं करने वाले हैं, जब हमें रेट ही मिल गई है तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन कराएंगे। तो रेट का सबसे पहले हमने लिखा रेट इक्वल टू 16 सही 2/3%। ठीक, ये है। इसका हमने फ्रैक्शन लिखा, फ्रैक्शन आया 1/6, यानी इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/6। ठीक है, 1/6। अब टाइम 2 ईयर्स 73 डेज आ गया, यानी कि 2 ईयर्स से ज्यादा है तो हम इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या लेंगे, 3 ईयर्स के लिए ले लेंगे। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 6⁻³ इक्वल टू कितना आया, 216 यूनिट। ये है, ठीक है, ये प्रिंसिपल आ गया। अब हमने क्या किया, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट निकालेंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक, अब फर्स्ट ईयर में इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सेम ही दिया गया है तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में कितना, 16 सही 2/3% के हिसाब, यानी कि 1/6 के हिसाब से हमें फर्स्ट ईयर में 216 पर कितना हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 36 यूनिट। सेकेंड ईयर में 1/6 के हिसाब से 36 तो हो गया प्रिंसिपल पर। अब जो 36 बचा है इस पर 1/6 के हिसाब से 6 यूनिट और मिल जाएगा, यानी ये और मिल गया हमें। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर पे एक तो 1/6, यानी कि हमें प्रिंसिपल पे 1/6 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 36 यूनिट मिल जाएगा। इसके अलावा इन तीनों पर भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर पे 1/6 के हिसाब से 36 का कितना मिलेगा, 6 यूनिट। सेकेंड ईयर का कितना मिलेगा, 1/6 के हिसाब से 6 यूनिट। और सेकेंड ईयर का ये भी है 6, तो इसके भी हिसाब से कितना मिल जाएगा, 1/6 का होगा। ठीक है, ये हमें मिल गया, यानी कि ये जो इंटरेस्ट हमें मिला है ये क्या है, ये हमें थर्ड ईयर का मिला है। ये तो हमें मिल गया सेकेंड ईयर का, जो कि हमसे टाइम पीरियड हमारे लिए क्या है, 2 ईयर्स, यानी 2 ईयर्स तो कंप्लीट है। 2 ईयर्स का हमें मिलेगा, यानी कि 36 और 6, ये यूनिट तो हम क्या है, ऐड कर देंगे। ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ये हम ऐड कर देंगे। लेकिन ये जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर हमें पूरा नहीं दिया गया। थर्ड ईयर हमें कितना दिया गया, 73 डेज। तो इसका हम 365, यानी कि जो पूरे ईयर्स का हम इसमें लीप ईयर को कंसीडर नहीं करते, इसलिए हम इसका लेंगे 365 डेज का। तो 365 डेज का लेंगे, उसका और इसका क्या कराएंगे, कंपैरिजन कराएंगे। तो हम क्या लेते हैं, ईयर को पहले ईयर में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड ईयर में ईयर को कन्वर्ट करेंगे तो कितने डेज दिए, 73 डेज। टोटल कितने होते हैं, 365। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से गया तो 1/5 ईयर्स, यानी कि यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 ईयर्स कंप्लीट और 1/5 ईयर्स, यानी ये फ्रैक्शन में बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहां से ये 36 6 6 और 1, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 49, यानी कि 49 का 1/5 यूनिट हमें लेना है। 49 यूनिट का 1/5 लेना है। ठीक है, 40 यूनिट का हमें क्या लेना है, 1/5। और ये हमारे पास पहले से ही है, ये कितना है हमारे पास, ये 72 और 6 78, यानी कि 78 यूनिट सीआई ऑफ 2 ईयर्स एंड 73 डेज इक्वल टू क्या होगा, 2 ईयर्स का तो 78 यूनिट कंप्लीट हो गया, और जो थर्ड ईयर है उसका कितना हो जाएगा, 349/5 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, 78 यूनिट
प्लस का 9 ये 458 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77.8 सॉरी 87.8 यूनिट हो जाएगा। ये सीआई है, ये क्या है, सीआई है। ठीक है, अब हमें वही सेम कंपैरिजन कराना है। ये क्या है, इतना यूनिट बराबर हमें क्या दिया है रुपए में 10800। इसका कंपैरिजन कराओ, ये कितने से जाएगा, ये 36, ये 6 एकम 6 48 यानी कि 8 छंग 48 और 0 0। फिर ये 6 से जाएगा, ये 3 फिर ये 6 से जाएगा तो 5 यानी कि ये 50 आ गया। 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, रुपए 50। तो CI 50 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 8 पाना 40 हासिल आई 4, 35 4 39 हासिल आई 3, 40 43। CI आ जाएगा 4390 रुपए। जो CI आएगा वो कितना आएगा, 4390 रुपए। ठीक है, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल हमें दिया गया है 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज है, ये क्या है 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% और 1 ईयर एंड हाफ मंथ, 1 ईयर एंड हाफ मंथ, 1 ईयर एंड 6 मंथ। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, और हमें क्या निकालना, CI निकालना है। तो हमें ठीक, और इसमें एक और चीज है, हमें CI तो निकालना ही निकालना है, लेकिन हमें एक और कंडीशन दी गई है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये वाला तो मैं भूल ही गया। कैलकुलेट CI when rate is compounded half yearly। यानी कि जो रेट है उसे हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है, यानी जो रेट है उसे क्या किया जा रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है। इसका मींस क्या है, यानी कि साल में 2 बार इंटरेस्ट लग रहा है, यानी कि साल में 2 बार, यानी कि पहले 6 महीने में फिर नेक्स्ट 6 महीने में, यानी कि साल में 2 बार क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है। जब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है ये कितना है 20%, ये हमें एनुअली दिया गया है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे हाफ ईयरली में। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हाफ ईयरली क्या हो जाएगा 20/2, यानी कि ये हो जाएगा 10%। अब हाफ ईयरली जो टाइम है, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा यानी कि 1 ईयर एंड 6 मंथ।
ये हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि जो टाइम्स हो जाएगा वो 3 टाइम्स कैलकुलेट हमें करना होगा। तो प्रिंसिपल हमें दिया है, लेकिन हमें कंपैरिजन के लिए प्रिंसिपल क्या, ये 100 का 1/10 के हिसाब से ये 3 टाइम्स करना है, तो ये क्या हो गया हमारा 1000 हो गया। 1000 हो गया यूनिट में। तो 1000 यूनिट का हमें क्या निकालना है, हाफ ईयरली के हिसाब से क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये 1/10 ये 1/10 ठीक है। इसके 100 का 1/10 होगा, 1000 का 1/10 100, सेकेंड ईयर में क्या होगा 100, और इसका भी 1/10 मिलेगा तो कितना 100। अब थर्ड ईयर में क्या 100 होगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, यानी 1/10 1/10 1/10। तो इस पे कितना मिलेगा 10, इस पर भी 10, इस पर 1। ये टोटल हमें क्या करना है, कंपैरिजन कराना है। तो ये कितना हो गया 100 100 100, यानी कि 300 10 10 10, यानी कि 330 331। CI क्या हो गया, CI इक्वल टू हो गया 331 यूनिट। ठीक है। अब हमें प्रिंसिपल, तो ये वाला प्रिंसिपल क्या है, हमने यूनिट में एज्यूम किया था। ये वाला प्रिंसिपल क्या किया था, हमने यूनिट में एज्यूम किया था, तो हमें रुपए में दिया गया, तो हम इसका क्या कंपैरिजन करा देंगे। 100 यूनिट इक्वल टू कितना दिया है रुपए में हमें 20,000, तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया रुपए में 20, यानी 1 यूनिट क्या हो गया रुपए 20। सीआई हमें कितना दिया है 331 यूनिट, यानी सीआई इक्वल टू 331 इंटू 20 0266 रुपीज, यानी सीआई क्या आ जाएगा हमारा 6620 रुपीज। 6620 रुपीज क्या आ गया हमारा सीआई आ गया। इस टाइप से हमें करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, इसके बाद में क्लास को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ईयर साधारण रेट इज कंपाउंड क्वार्टरली, यानी कि रेट इज कंपाउंड क्वार्टरली करना है अब हमें। और ये क्या है 1 ईयर हमें दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, प्रिंसिपल कम हो गया है। ये चेंजेस मैं कर देता हूँ, क्या क्या हमें चेंज करना है। रुपए दिया गया है 8,000 कंपाउंड क्वार्टरली, ठीक है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा था वो क्या हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसमें क्या किया था, हमने 2 से डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने में जो सीआई है वो क्या है कंपाउंड हो रहा है, यानी कि हर 3 महीने में जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट बनना है, यानी कि हर 3 महीने में जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट मिल रहा है, यानी कि हर 3 महीने में ब्याज लिया जा रहा है, यानी कि हर 3 महीने में क्या किया जा रहा है ब्याज लिया जा रहा है। तो इसका भी हम क्या लिख लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन क्वार्टरली क्या हो जाएगा 20/4% इक्वल टू 5% आ है। ठीक है, अब ये क्वार्टरली हो रहा है, लेकिन रेट हमें क्या एनुअली दिया गया है, तो ये कितना हो गया 5% रेट हो गई। अब एक जो
1 ईयर है, 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि जो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। ये पौआ वाला क्वार्टर नहीं है कि एक आधे में 2 ही क्वार्टर होते हैं, 4 ही क्वार्टर होते हैं सर, वो वाला नहीं है ये क्वार्टर। ये क्वार्टर 3 मंथ वाला है, यानी कि ये क्वार्टर जो है वो 3 मंथ वाला है। आपका पौआ, आधा और फुल वाला क्वार्टर नहीं है। वहां से भी आप समझ सकते हो एक क्वार्टर में कितनी अद्दी होती है? 2। और एक पूरा जो अद्दी के बाद में क्या जो फुल होता है, फुल जो वोटल होती है उसमें कितने? 4 क्वार्टर होते होंगे। उसी हिसाब से ये क्या है? डिवाइड किया गया है, ठीक है, उसी हिसाब से आप समझ लो इसे। अब टाइम 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 इक्वल टू क्या दिया है? 1 ईयर। ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अभी तक हम क्या है? 3 इयर्स का इंटरेस्ट निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? 4 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो ये 5% है, 5% को आप फ्रैक्शन में लिखोगे 1/20 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इक्वल टू 2 टू दी पावर 4। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर 4, यानी कि ये 16 यूनिट हो जाएगा। ये सब 16 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 16 यूनिट हो जाएगा। अब 16 यूनिट पर हमें क्या है? 5% के हिसाब से क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। ये क्या है? फर्स्ट ईयर है, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो 1/20 के हिसाब से कितना मिल जाएगा? ये कट जाएगा 8 0, यानी कि 80 ही मिलेगा। यानी ये ऐसे होगा ना, वो 1600/20, ये कट गया, ये 8, यानी कि ठीक है। ये इस टाइप से फर्स्ट ईयर में 80 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 1/20 के हिसाब से प्रिंसिपल यानी कि 1600 पर क्या मिलेगा? फिर से 80 मिलेगा। लेकिन ये भी क्या है? ये वाला भी है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, इस पर 1/20 के हिसाब से कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। अब थर्ड ईयर में प्रिंसिपल के हिसाब से कितना मिलेगा? थर्ड ईयर में प्रिंसिपल के हिसाब से मिलेगा 80 यूनिट। लेकिन ये वाले ये भी दिए गए, इनके हिसाब से क्या मिलेगा? ये इसके हिसाब से 1/20 के हिसाब से 4, इसके हिसाब से 1/20 के हिसाब से 4, और इसके 1/20 के हिसाब से क्या मिलेगा? इसका 1/5 यानी कि 0.2, ठीक। ये निकालते हैं, ये 4/20 4/5 यानी कि 1/5 का, ठीक है। ये आ गया। अब फोर्थ ईयर में 1/20 के हिसाब से यानी प्रिंसिपल के हिसाब से 80 मिलेगा। अब बाकी ये तीनों के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से, ये फोर्थ ईयर का मैं अलग ही बताता हूं, इसके हिसाब से, फिर इसके हिसाब से और इसके हिसाब से कितना मिल जाएगा? 1/20 1/20 इसके हिसाब से क्या मिल जाएगा? 4 and 4, ये तीनों के हिसाब से मिल गया, ठीक है। 4 and 4। अब इन तीनों के हिसाब से भी मिलेगा 4 के हिसाब से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 1/20 इनके हिसाब से 0.2 एंड 0.2। अब ये वाला भी 0.2 के हिसाब से मिलेगा, इसके हिसाब से 1/20 यानी कि 0.01, ठीक है। ये इतना सारा हमें मिलेगा, तो इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 यानी कि CI ऑफ 4 ईयर क्या आ जाएगा? 4 × 8, इसे ए मान लो। ये यहां पे करता हूं, यहां पे जगह ही जाता है इससे, तो CI क्या आ जाएगा? 4 × 8 प्लस, यानी कि ये क्या हो गया? 4A। ये कितना है? 4 के बाद में सीधा क्या है? 80 के बाद में क्या आया? 4 कितने? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 4
6 × 4, ये क्या हो गया 6b हो गया। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 × 0.2 प्लस का 0.01, ये क्या हो गया 4c और ये क्या हो गया d। इस टाइप से आ गया। इसका सॉल्व करेंगे तो ये होगा 320 यानी कि 8 या 8 चौको 32, ये क्या होगा 6 चौको 24, ये क्या होगा 0.8 प्लस का 0.0, ये जोड़ दो 18443 यानी कि 344.81 क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया CI आ गया, CI ये इतना आ गया यूनिट। ठीक है, अब हमने क्या किया था 1600 यूनिट माना था, तो इसका रुपए में हमें क्या दिया गया है, रुपए में दिया गया है 8000 रुपीज। ये 1 2 1 2, ये कितने से जाएगा 5, तो यहां से 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया 5 रुपीज। यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे 5 रुपीज, तो ये क्या आएगा 5 40 हासिल आई 4 24 हासिल आई 2 22 हासिल आई 2 15 तो 17। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये आ गया 1724.05 रुपए आ गया हमारा CI। इसे मैं एक बार चेक करता हूँ सही आया है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया CI आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी मैंने 2 दिन तक क्लास नहीं ली थी, इसकी वजह से मैं कल और परसों यानी कि सैटरडे एंड संडे को दोनों दिन क्लास ले लूंगा, तो ये हमारा चैप्टर और हमारे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चंस कर नहीं पाते हैं, क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, लेंदी होते हैं, इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है कि हम 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो बना पाए, क्योंकि कोई नहीं देखता। वैसे भी अभी ज्यादा चैनल से ज्यादा लोग जुड़े हुए नहीं है, तो अभी कम ही है, इसलिए मैं अब से 40 मिनट्स के अराउंड की ही वीडियो बनाऊंगा, जिससे हमारा सिलेबस भी जल्दी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।